जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी पेपर 2024 प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड में लगातार जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं और जो हमारे तरफ से जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस क्वेश्चन पेपर में उन्हीं क्वेश्चन पेपर को रखा है। तो आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग बिना किसी स्किप के इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप हिंदी में 95+ का स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर की PDF चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारा हिंदी का 2024 सैम्पल पेपर मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को OMR शीट पर भरने होंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी, आप लोगों को नीले और काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है, क्योंकि आप अगर जेल पेन का उपयोग करते हैं तो आपकी मार्क जो OMR शीट होगी वो मशीन द्वारा सही से चेक नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करें। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, शुल्क युग का नामकरण किस विद्वान पर रखा गया है? ऑप्शन ए वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी वैकुंठनाथ शुक्ल, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही जवाब होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म के आधार पर यानी उन्हीं के नाम के आधार पर हमारा शुल्क युग का नाम पड़ा है। जैसे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। कौन सा? प्रेमचंद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, शुल्क युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पांडे बेचन शर्मा युग्र, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बिहारी। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण। क्या होगा? भूषण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मतीराम। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी बी
महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी उत्साह। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रूपक है, ऑप्शन सी हमारा उपमा, ऑप्शन डी यमक। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखकर लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्बुद हो दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन है रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी सोरठा। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा। क्या होगा? सोरठा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपवन, उपनाम। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊपर। क्या होगा? ऊपर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए एक है, ऑप्शन बी दिन है, ऑप्शन सी निक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर निक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। त्रिवेणी में कौन सा समाज है? कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा करेक्ट आंसर होगा द्विगु। क्या होगा? द्विगु। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी सुरसरता, ऑप्शन डी देव नदी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कालीनिंदी। क्या होगा? कालीनिंदी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इति धन आदि, ऑप्शन बी इत धन यादि, ऑप्शन सी इत्य प्लस आदि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इत धन आदि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा ऑप्शन नंबर सी फलेन। क्या होगा? फलेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हस्तु धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसका ऑप्शन है, इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बहुवचन उत्तम पुरुष। बहुवचन उत्तम पुरुष। इसके बाद हमारा यहाँ से खंडबा स्टार्ट हो जाता है वर्णात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? वर्णात्मक प्रश्न। जैसा इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि इसमें पहला कहा गया है विश्व पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें
दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने के हर प्रकार सहायता करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन लाइन में अंडरलाइन है वो आपको हम बता दे रहे क्वेश्चन में कहाँ पे अंडरलाइन है। यहाँ से लेकर सब अंडरलाइन में है। जैसा कि जब आगे कहा जाता है रेखांकित प्रश्न की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ तक हमारी अंडरलाइन है। औषधि है, यहाँ तक क्वेश्चन में अंडरलाइन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोगों का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना यानी किस पाठ से लिया गया है, इसके कौन से लेखक हैं, तो आपको ऐसे लिखना होगा हमारी पाठ जो उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मृतता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे आपको लिखना होगा। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपको ऐसे लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मृतता नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे आपको लिखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। यहाँ से हमारे यहाँ तक इसमें अंडरलाइन है, यहाँ से हमारी यहाँ तक अंडरलाइन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमारी यहाँ तक अंडरलाइन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि यहाँ पर रेखांकित किया गया है, आपको इन्हीं पर व्याख्या करके लिखना होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको गद्यांश को पढ़ना है, अपने माइंड से इसे विस्तार में लिखना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो आपको ये प्रश्न में पढ़ना होगा कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना लेखक ने किससे की है, औषधि से की है। अगर औषधि अच्छी होती है तो हमारे बॉडी पर अच्छा इफेक्ट डालती है, अगर औषधि अच्छी नहीं होती है तो हमारे बॉडी पर गलत असर डालती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर हमारे फ्रेंड अच्छे हैं तो हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारे फ्रेंड गंदे हैं तो हमारा उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। आपको ऐसे लिखना होगा। हमारे ख्याल से आप लोग को यही वाला प्रश्न करना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, ये आपको कोई भी नंबर नहीं कटने देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है। तो आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारी बात मानकर ऊपर वाला ही अगर आ जाए तो इसको कर देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का अथवा देख लीजिए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। जैसा कि इसमें भी कहा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको फिर से वही लिखना होगा, जैसा आपको फिर से हम बोल रहे हैं, आपको लिखना होगा कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके रचयिता गद्यांश के कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जहाँ पे रेखांकित अंश है वहाँ पर आप लोगों को उसकी व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको व्याख्या किसकी करनी होगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक रेखांकित है, इसके बाद है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा चेतना ही हमारा प्राण है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है। तो आपको इतनी ही व्याख्या करनी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित उठा और क्यों। तो आपको इसका भी प्रश्न गद्यांश में ढूंढ लेना होगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वाला प्रश्न ही करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है 22, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। कौन सा है? 22। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ऊधव मन ना भय 10-20, एक हुतौ 100 गयो श्याम संग, को अबराध ईस, इंद्री शीतल भई केशव बिनु, ज्यों देहु बिनु शीस, आशा लगी रहती मन श्वासा, जीवई कटी बहुस, तुम सो सका श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदनंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो यहाँ पे आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, आपको अनेक बताना होगा कि ये हमारे किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है। तो आपको लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आपको इतना ही लिखना होगा कि किससे लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता हमारे सूरदास जी हैं। आपको ऐसा ही लिखना होगा। जैसा कि इसमें कहा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको जितना रेखांकित, जहाँ पे रेखा है, आपको वहीं पर इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ आपको इतनी ही व्याख्या करनी होगी। यहाँ से यहाँ तक बता दे रहे हैं, इसकी 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 यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है, इंद्र शीतल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। तो आपको इसमें बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। आपको बताना होगा इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। तो उसके बाद उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का प्रयोग, ज्यों शिथिल मतलब की तुलना की गई, तो आपको क्या लिखना होगा? रूपक अलंकार। क्या लिखना होगा? रूपक अलंकार। इसके बाद हमारा अथवा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी का अथवा देख लीजिए। अथवा का आग्रह, विषुवत रेखा का वासी, जो जीता है नित हो फाप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी, जो हिम्मतम जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ऐसा लिखना होगा, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद है, विषुवत रेखा का वासी कौन सा जीवन व्यतीत करता है? आपको इसको भी आंसर गद्यांश पद्यांश से छाटना होगा। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश के आधार पर लिखिए। ऊपर वाले जैसा गद्यांश था उसके आधार पर लिखना होगा। इसके बाद फिर कहा गया, रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको जो ये गद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसा कि आप लोग पॉज कर पढ़ लेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ध्यान रखना होगा। दोनों जो मैंने अथवा में लिखा है और इसको दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप लोग पॉज करके आराम से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से इसकी हिंदी को इसका हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन इसकी आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 था। ये क्वेश्चन हमारा 23 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसा कि कहा, अब तो दूरगामी चा सारचो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जनाति सा पंडिता। तो आपको इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। किस में अनुवाद करना होगा? हिंदी में अनुवाद करना होगा तथा इसका पाठ का हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी है। इसका संदर्भ भी लिखना होगा। तो इसका जो हमारा संदर्भ होगा, किस पाठ से लिया गया है? तो ये हमारा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से ये हमारा ये जो पद्यांश है, जो ये हमारा पद्यांश किस पाठ से लिया गया? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। ये आपको लिखना होगा। इसके बाद इसी का और वाला है, आप ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। माना मित्वा प्रिय भवती क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वार्थ वान भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया? ये हमारा लिखा जीवन सूत्राणी। किस पाठ से लिया गया है? जीवन
सूत्राणी किस पाठ से लिया गया? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आप लोग जिस जिले से होंगे, आप जिस ज़िले से हैं आपको वही ज़िला इसमें आपको पढ़ना होता है। आप लोगों को देख लेना होगा कि हमारा कौन सा ज़िला है और किस ज़िले में हमारा ये खंडकाव्य आता है। तो जिस ज़िले से हैं आप लोग वही खंडकाव्य तैयार करेंगे। जो छात्र कानपुर ज़िले से हैं उनको करमवीर भरत का खंडकाव्य तैयार करना होता है। करमवीर मुझे ये पता है कि आप लोग जो कानपुर आपका लोगों का वो पड़ता होगा शिक्षा क्षेत्र, तो आप लोगों को करमवीर भरत का आपको खंडकाव्य तैयार करना होगा। तो आप लोग हम आराम आराम बढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको देखते जाएंगे। ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ होता है कि आपको ये नंबर पक्का ही दिलाएगा, तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना होगा ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में बिना सोचे लिख सकें। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसा कि हमारा पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा हमारा है जयशंकर प्रसाद है और तीसरा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप लोगों को किसी एक का लिखना होगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जयशंकर प्रसाद पर लिखें। उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करें। इसमें पहला है महाकवि सूरदास, निराली लाल। इसके बाद हमारा है महादेवी वर्मा। इसके बाद हमारा चौथा है श्याम नारायण पांडे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग महादेवी वर्मा का ही लिखें। किसका लिखें? महादेवी वर्मा का। आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाता है और आप लोग अच्छा सा लिख भी सकते हैं। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। अब जो आपको श्लोक आता हो बढ़िया तरीके से अपना पाठ, उसका पाठ भी आप पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। आपको ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ नंबर होता है, नहीं कि ये तो लीक होता है क्वेश्चन कि हर एक बच्चा को ये तो लिखना ही चाहिए। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें, एक श्लोक तैयार कर लें, उसका पाठ का नाम भी तैयार कर लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। तो आपको किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। क्या देना होगा? उत्तर देना होगा। ऐसा किसमें कहा गया है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना अच्छा होता है? तो क्या लिखोगे? वाराणसी मरणम मंगलम भवति। कहाँ लिखोगे इसका आंसर? कुत की जगह क्या लिखना? कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो कहाँ की जगह क्या लिखोगे? वाराणस्याम। क्या लिखोगे? वाराणस्याम। वाराणस्याम कुत्र, पूरा यही उतार देना, मरणम मंगलम भवति। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुराज केन सह उद्यम अकरोत। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? तो क्या लिखोगे? केन की जगह आपको क्या लिखना होगा? अलछेंद्रेड़। क्या लिखोगे? अलछेंद्र। केंद्र की जगह आपको क्या लिखना होगा? केन की जगह लिखना होगा अलछे अलछेंद्रेड़। क्या लिखोगे? अलछेंद्रेड़। अलछेंद्रेड़। इसके हमारा नेक्स्ट है ज्ञानम कुत्रम संभवति। तो आप लोग क्या लिखो? ज्ञानम सर्वत्र संभवति। इसके बाद कुत्र की जगह क्या लिखोगे? सर्वत्र में सभी जगह। सर्वत्र में क्या होता है? सभी जगह। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अस्माकम संस्कृते का नियमा। तो क्या लिखोगे? पूर्वम करम तदंतरम फलम इति अस्माकम संस्कृते नियमः। तो आपको किन्हीं दो का लिखना होता तो आप पहले इसका लिख देंगे फिर इसके बाद इसका लिख देंगे। यहाँ पे होगा सर्वत्र, यहाँ पे होगा वाराणस्याम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दो ही कोई करने होंगे, इसमें कोई दो प्रश्न ही करने होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके बाद हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऐसे का आधारित, इसमें आपको लगभग 3 पेज का ऐसे लिखना होगा, 3 पेजेस का। और जो बच्चे बहुत तेज लिख लेते हैं वो 3.5 का भी कर सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि हमारा पहला का है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा का है बेरोजगारी की समस्या समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो हमारे ख्याल से आप जल है तो कल लिख सकते हैं और या इस पर दो में से किसी एक पर लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोग वीडियो को लगातार देखें, हम आप लोगों की लगातार सभी सब्जेक्ट पर सैंपल पेपर देते रहेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।